हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। और आज आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है और वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिडाइजेशन क्यों इसेंशियल है, ये भी आप जानते होंगे कि कुछ मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी है, नॉर्मल जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स होता है, उससे जो है उसकी स्टेबिलिटी बनती नहीं है। इसीलिए हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट रखते हुए हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के जरिए जो है मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। इसीलिए जो है हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में जो बेसिक्स है, जो मैंने आपको पहले बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम होता है, जो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करता है, दैट इज ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड इक्वल एनर्जी, है ना। तो इंटरमिक्सिंग के बाद जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, उसका क्या होता है कि शेप भी आइडेंटिकल होता है और एनर्जी भी सेम होता है। जैसे देखिए, इसको हमने आपको बताया है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं, ये हमने आपको बताया हुआ है लास्ट क्लास में। ये 6 तरह का हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया है। और 6 तरह के हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या था, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। और एक हाइब्रिडाइजेशन जो छूट रहा है, जो dsp2 है, जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो क्लास 12 का है, 11 में बच्चे नहीं के बराबर उसको पढ़ते हैं। तो अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो dsp2 भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जिसका कि स्ट्रक्चर और शेप जो होता है स्क्वायर प्लानर में होता है, ठीक है। तो अब तक जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखा, उसमें जो एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो कहता है कि जब सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है मॉलिक्यूल में, तो उसका स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम होता है। तो अब तक हम लोगों ने वही देखा, उसी का हम लोग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो आपका है, हम वो एग्जाम्पल लेते हैं जो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए था। याद कीजिए, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल जो हमने लिया था, वो एग्जाम्पल लिया था फॉर BeCl2। अब देखिए, BeCl2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे जो है इसका ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से हाइब्रिडाइजेशन में ले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि ये जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसमें एटम की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होता है ना। तो उसको मतलब लोअर एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी होता है, इसीलिए उसका नाम ग्राउंड स्टेट होता है। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि एक भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है। जो भी ऑर्बिटल है, सब के सब क्या है, पेयर्ड है। तो जब ऑर्बिटल ही पेयर्ड रहेगा, तो बताइए कोई बॉन्ड बनेगा क्या? बॉन्ड तो बनता तब है जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है।
या कभी वैकेंट ऑर्बिटल रहा तो चलो भाई बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके बॉन्ड बनाया, या अनपेयर्ड ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के जरिए वो पेयरिंग कर लेता है। अब तक हम लोगों ने यही देखा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कहता है कि अगर कोई अनपेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है, सब पेयर्ड है, तो वो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक्साइटेड स्टेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार बेरिलियम का क्या लेंगे? एक्साइटेड स्टेट कंसीडर करेंगे। तो बताइए इस एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये 1s2 और ये जो 2s2 है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखिए वैकेंट आपका जो 2p है इसमें ये चला जाएगा। तो ये है 2s और ये है आपका 2p, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में इनफैक्ट होता क्या है? इसमें होता क्या है कि हम लोग इसको एनर्जी देते हैं बाहर से, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल का या वैलेंस ऑर्बिटल का वो एक्साइट होकर के जंप कर जाता है आगे के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो आगे का वैकेंट ऑर्बिटल 2p है, तो ये 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? जंपिंग हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2p। अब देखिए इस एक्साइटेड स्टेट में दो ऑर्बिटल जो है 2s और 2p का खास करके 2p x1 जो है वो क्या हो जाता है? अनपेयर्ड हो जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है। तो अब तो वो हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है ना। तो अब जो है इस दोनों का क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक 2s है, तो 2s के लिए लीजिए ये हमने लिख लिया, और 2p के लिए क्या होगा? ये देखिए ये 2p हो गया, ये 2p के लिए, मतलब ये हो गया 2s के लिए और ये हो गया 2px1 कर देते हैं। अब तो क्लियर हो गया। अब ये दोनों क्या करता है? हाइब्रिडाइज कर लेता है, या इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिक्स। ये क्या कर लेता है? इंटरमिक्स करता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है दोनों का 2s और 2px1 का। और ये क्या बनाता है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। तो एक sp ये हुआ और दूसरा sp ये हुआ, और दोनों का ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। जैसे प्योर ऑर्बिटल में था वैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसकी ताकत क्या हो गई? बढ़ गई। नाउ इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग ए बॉन्ड विथ अदर एटम्स। तो देखिए दूसरा एटम क्या है आपका? क्लोरीन है यहाँ पर 2 ठो। तो एक क्लोरीन के लिए आप जानते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये तो आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में बैलेंस ऑर्बिटल जो आपका 3p5 है उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3p5 को हम दिखा देते हैं। ये हो गया 3p5, 1 2 3 4 5। देखिए ये 3p5 हो गया। तो यहाँ पर 3pz1 ये ऑर्बिटल हो गया, है ना। तो ये अनपेयर्ड है। तो अब 3pz1 कितना होगा? 2 3pz1 होगा। ये तो एक क्लोरीन है, हमारे पास में 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन के लिए 3pz1 हम लोग ले लेंगे और क्या करेंगे? इसके साथ जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करा देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नाउ, देखिए इसको हम लोग इस तरह से जो है लिख देंगे। ये हो गया 3p
3pz1। देखिए यहाँ लिख देते हैं 3pz1। इसको देखिए कैसे हम लोग सजा करके लिखते हैं, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको यहाँ हम लोग दिखा देते हैं। ये बहुत ही जो है कॉन्सेप्ट की बात है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और उतना ही नहीं, आगे चल करके अधिक काम जो आप करेंगे इसी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पर करना है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे ओवरलैप, क्योंकि एक बार तो आपका इंटरमिक्स हो गया सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स का, तो अब जो हम लोग मिक्सिंग करेंगे है ना, या कंबाइन करेंगे अदर एटम के ऑर्बिटल के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, अब ओवरलैपिंग होगा। अब ये जो ओवरलैपिंग होगा इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ओवरलैपिंग। जैसे पहले प्योर ओवरलैपिंग हम लोग बात कर रहे थे, SS, SP, PP, है ना, लेकिन अब ये क्या है, इम्प्योर ओवरलैपिंग है। अब इम्प्योर ओवरलैपिंग कैसे है, क्योंकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और दूसरा प्योर ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, इम्प्योर हो गया ये, है ना। तो इसीलिए जो है आपका ओवरऑल ओवरलैपिंग जो होगा वो क्या होगा, इम्प्योर ओवरलैपिंग होगा। तो जैसे देखिए इसको हम किस तरह से यहाँ पर जो है ना, देखिए तब आपको पूरा पता लग जाएगा कि किस तरह से ये है ना। ये देखिए ये देखिए, अब इसमें ये क्या था, ये P है, ये SP है, ये SP है और ये फिर P। अच्छा से देख लीजिए, और यहाँ पर सब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड जो है, तो बीच में बेरिलियम हो गया, इधर क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन यहाँ हो गया। तो बताइए ये बॉन्ड एंगल लीनियरली कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू sp हाइब्रिडाइजेशन, वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर PSP ओवरलैप, यहाँ SPP ओवरलैप, ये जो है देखिए ये है PSP ओवरलैप, PSP ओवरलैप, है ना। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज नेम ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन बेरिलियम एंड क्लोरीन। तो बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में ओवरलैपिंग का नाम क्या है, PSP ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, PSP ओवरलैपिंग। देखिए हम लिख देते हैं PSP ओवरलैप, या SPP ओवरलैप बोल सकते हैं, आइदर PSP ओवरलैप और SPP ओवरलैप। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग का नाम भी हो गया, और sp हाइब्रिडाइजेशन से बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, और भी हाइब्रिडाइजेशन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 एग्जाम्पल हम दे देते हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे कि रेस्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन के लिए खुद को आप जो है काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे देखिए दूसरा जो आपका है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल हमने लिया हुआ था, याद कीजिए, बोरन ट्राइफ्लोराइड। ये देखिए बोरन ट्राइफ्लोराइड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर सेंट्रल एटम बोरन हो गया, बोरन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन यानी 5 एटॉमिक नंबर। इसको जो है आप 1s2 2s2 2p1, देखिए ये जो है इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कहता है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है,
तब तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ 3 फ्लोरीन है, 3 जगह बॉन्ड पॉसिबल है। तो इसीलिए ग्राउंड स्टेट में जो भी बॉन्ड बनाएगा, जो भी मॉलिक्यूल बनाएगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। फिर हम लोग आएंगे किस में, एक्साइटेड स्टेट में। तो बताइए एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये जो 2s2 है ना, ये देखिए जरा, ये 2s2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ये 2p में क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये जो है यहाँ से जंप करके यहाँ चला आएगा। किस फॉर्म में, एक्साइटेड स्टेट के मामले में। तो बताइए अब कितना जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो 3 बॉन्ड बनाएगा। अब आराम से आप क्या करेंगे, इसको हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे ही ये एक्साइट हुआ तो फिर इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में ले जाइए। अब इसका ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में आप जान ही रहे हैं क्या क्या हम लोग ले रहे हैं, एक S ले रहे हैं, 2 P ले रहे हैं। तो लीजिए एक S लिख दिया हमने और 2 ठो P लिख दिया। कौन कौन है वो, 2px1 एंड 2py1। तो देखिए एक ही बार हम लोग इसी में हम लोग क्या कर दें, 2 ठो ले लेते हैं। देखिए ये 2px1 हुआ, इसको 2px1 कर दीजिए और दूसरा ले लीजिए 2py1 ले लीजिए, ये 2py1 हो गया। अब इस सब को हम लोग क्या कर दें, बोलिए इंटरमिक्स कर दें। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कर लेना है। तो बताइए कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे दिखेगा, ये 120 डिग्री पर ओरिएंट होता है, ये तो मालूम है आपको। तो ये जो है देखिए तीनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह से आप दिखा दीजिए। तो ये sp2 sp2 कितने sp2 बन गए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब क्या है, आपके पास में 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए। तो 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। अब 2p5 के लिए आपके पास में देखिए बॉक्स पिक्चर से दिखा दीजिए, तो इससे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये जो आपका 2pz1 जो ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल, वो क्या है, अनपेयर्ड है। तो ऐसा ऐसा कितने होंगे, चूंकि 3 फ्लोरीन है तो 3 ऑर्बिटल होंगे। तीनों ऑर्बिटल का इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करा देंगे, तुरंत हो जाएगा। तो अब फिर से उतना अगर लिखना चाहेंगे तो एक और मैं लिख देता हूं, देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको फिर से हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। देखिए ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और प्लस क्या होगा, बोलिए 2pz1 3 ठो, तो 3 2pz1। देखिए यहाँ रख दिए, और यहाँ अब क्या लिख देंगे हम लोग, ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ओरिएंट कर देंगे, मतलब अच्छा से सजा के लिख देंगे। कैसे हम लोग सजाएंगे, तो देखिए यहाँ बताते हैं। ये जो है ये पहले यहाँ से एक होगा, दूसरा देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, तो इनके लिए ये जो है जो प्योर ऑर्बिटल p जो है उसके साथ ओवरलैप कर लेगा, और एक जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका जो है p के साथ इस तरह से क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा। बताइए ऐसे ओवरलैप जो है किस तरह का ओवरलैपिंग कहलाएगा, तो ये हो जाएगा p
sp2 ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगा? हर जगह psp2 या sp2 p ओवरलैपिंग कहलाएगा। ठीक है, तो वही देखिए बीच में आपका बोरॉन हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया और ये F हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और स्ट्रक्चर और शेप जो है इसका ट्रायंगुलर प्लानर होता है, जो ऑलरेडी हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो अब बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग का नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। ये हो जाएगा psp2 ओवरलैपिंग। psp2 ओवरलैपिंग हर जगह हो रहा है, या फिर आप sp2p ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन का भी हो गया। तो अब जो आपके पास में है वो मैं डायरेक्ट जो है सबका लिख देता हूं, और आप जो है वो क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। तीसरा, जैसे देखिए, अगर हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है CH4। अब CH4 में कार्बन जो है, वही कार्बन का क्या करना है, हमको ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। तो ये ग्राउंड स्टेट में फिर एक ही बार में देखिए, जैसे यहाँ पर कार्बन 6 है तो ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 होगा। तो जान रहे कि यहाँ पर P में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो 2 ही बॉन्ड बनेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना होगा। तो जैसे ही हम लोग ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया, हम लोग जैसे ही एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो ये जो 2s है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रमोट करके 2pz1 में चला जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये प्रमोट कर गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रमोट करके यहाँ चला आया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हाइब्रिडाइजेशन में दे देंगे, यहाँ लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का देखिए हम आपको बतला देते हैं किस तरह से लिखेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, 4 1s1 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1। तो ऐसे ऐसे कितने हम लोग लेंगे, 4 लेंगे। तो देखिए हर जगह जो है 1 2 3 4 हाइड्रोजन का ये स्फेरिकल जो शेप है एस ऑर्बिटल का, वो आ करके और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, sp3 ओवरलैपिंग या sp3s ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, sp3 और sp3s ओवरलैपिंग, है ना। तो ये किसके किसके बीच है, देख ही रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है। ये हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और एक ऐसे जो है टेट्राहेड्रली जो है ये इसका प्रोजेक्शन होगा। और आप जानते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो बाकी जो आपका sp3d, sp3d2 और sp3d3 है,
इसी तरह से इसको भी कर लेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में जरूर आपसे पूछेंगे कि आपने वो हाइब्रिडाइजेशन पूरा किया कि नहीं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो आज का हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा और टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर दे आपके लिए। देखिए वो है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल और आयंस में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं मैथमेटिकली तो वो कैसे हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, ये है फॉर्मूला फॉर सिंगल सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन, मतलब मॉलिक्यूलर आयन। तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है यहां हम लिख देते हैं। देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, क्या होता है इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। कहता है ये होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए सेंट्रल एटम को हम Ca लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। क्या लिखेंगे हम लोग? मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम के लिए Sa लिख देते हैं, मतलब जो बगल वाला एटम है उससे अटैच, उसी को सराउंडिंग एटम बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस माइनस, यहाँ लिखिए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा तो उतना ऐड कर देंगे, अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना माइनस कर देंगे। बस यही है, इससे जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग ये वाला दे दें। ठीक है, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जैसे ही निकलेगा तो यू कैन प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है इसको प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। अब जैसे देखिए आपको यहाँ पर जो भी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास में अमोनिया है, अमोनिया में N का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम N है तो इसको आप निकालिए। देखिए फॉर्मूला दीजिए यहाँ पर, तो लिखे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। इसके बाद कहता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, हाइड्रोजन 3 ठो है, 3 ठो को ये दे दीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए कोई चार्ज है अमोनिया में? नहीं है, तो कुछ नहीं देंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 8/2, और 8/2 का मतलब हो गया 4। तो 4 अगर हो जाएगा तो बोलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो ये हो जाएगा sp3, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 2 होता है, 2 से ही शुरू होता है तो sp होता है, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3। मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज द आउटकम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देख लीजिए और हाइब्रिडाइजेशन को अकॉर्डिंगली जो है लिख डालिए। उसी तरह से मान लीजिए आपका जो है PF5 है। अब PF5 का कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल दीजिए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, 1/2, और फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 5 होता है, प्लस देखिए 5 फ्लोरीन है, आप जानते हैं कि फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, प्लस 5 कर दीजिए तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 होगा। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा जो है आपके पास में फॉर्मूला है। अब जैसे मान लीजिए आपने SO4 का आपको करना है, देख लीजिए जरा, तो सल्फेट 2- के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू, देखिए सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पर सल्फर है जिसका कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और ऑक्सीजन क्या है, ये तो डाईवैलेंट है या बाईवैलेंट है, तो वो तो हमको लेना नहीं है, हमको लेना क्या है, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। तो मोनोवैलेंट में दो ही तरह का एटम आप ले सकते हैं, एक हाइड्रोजन लेंगे, दूसरा हैलोजन लेंगे, वही मोनोवैलेंट होता है, ठीक है। तो आप जो है ये देखिए 6 हो गया, और ऑक्सीजन जो है उसको हटा देंगे हम लोग, तो लेंगे ही नहीं। ऊपर में क्या है बताइए, तो ऑक्सीजन के लिए सब ये मोनोवैलेंट 0 हो गया, और यहाँ देखिए -2 चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, और 4 अगर होगा तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब SO4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया NO2+, देखिए ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। नाइट्रोनियम आयन के लिए फिर से आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बताइए 5, और ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं 0 ले लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो डाईवैलेंट है, और यहाँ पर क्या है देखिए +1 है, तो यहाँ कर देंगे हम लोग -1, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, और 4/2 का मतलब हो गया 2, और 2 जब होगा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आप जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग सेंट्रल एटम जो है वो क्या होगा, सिंगल होना चाहिए। ये डबल और ट्रिपल सेंट्रल एटम के लिए ये रूल नहीं है, ये सिंगल सेंट्रल एटम जो होगा जिस मॉलिक्यूलर आयन में, उसमें ये फॉर्मूला आसानी से इन्फोर्स करके अप्लाई करके और हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी जो है आज के लेक्चर में बस इतना पर आप कम से कम प्रैक्टिस करके रखिए, और नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग भेस्पर थ्योरी पर बात करेंगे, जहाँ पर स्ट्रक्चर शेप के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है। और फिर जो है अभी तो ये लंबा चैप्टर है, मैंने पहले भी बोला ये चलता रहेगा, अभी इसमें और भी काफ़ी कुछ कंटेंट बचा हुआ है, लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कंटेंट चल रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।